हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी था ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। सो हम लोग इसको कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए नालम। नालम का मतलब क्या होता है? लोटस, है ना। नालम का मतलब होता है लोटस। तो ये सिंबल है, सिंबल ऑफ नॉलेज। द और द का मतलब है नालंदा, है ना। तो द का मतलब है गिविंग, तो नालंदा का मतलब ही है गिवर ऑफ नॉलेज, नॉलेज देना। तो नाम को ही ऐसे बनाया गया था। देखिए कितना अच्छा से नाम बनाया गया है कि वो दर्शाता है कि वो नॉलेज देने का इंस्टीट्यूट है ना। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। हिस्टोरियंस डिस्क्राइब नालंदा एज एन इंटरनेशनल एजुकेशनल सेंटर। उस समय में इंटरनेशनल एजुकेशनल सेंटर था ये, कंपेरेबल टू मॉडर्न यूनिवर्सिटी, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, उस लेवल का नालंदा यूनिवर्सिटी उस ज़माने में हम लोग के पास था। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड नियर राजगीर इन द प्रोविंस ऑफ बिहार। और ये मोनास्ट्रिक यूनिवर्सिटी है। मोनास्ट्रिक मतलब मॉन्क्स एंड स्टूडेंट्स वहाँ पर ही रह करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स लोग रहेंगे, मॉन्क्स लोग रहेंगे एंड स्टूडेंट्स लोग रहेंगे एंड दे कैन डिस्कस, दे कैन स्टडी ओवर देयर। सो ये सब चीज़ वहाँ होता था। सो ये मोनास्ट्रिक यूनिवर्सिटी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी मोनास्ट्रिक यूनिवर्सिटी है कि नहीं, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुत, अ फेवरेट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की डिसाइपल थे कौन? सरीपुत, जिनका बर्थ प्लेस हुआ था सरीपुत में। वो लिंक्ड है टू द महानायना बुद्धिज्म। महानायना बुद्धिज्म मतलब ग्रेटर व्हीकल, जो कि आइडल वर्शिप पर विश्वास किया करते थे, मूर्ति पूजा के ऊपर विश्वास किया करते थे। नालंदा फंक्शनड एज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 427 CE टू 1197 CE। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा पीरियड में, किस पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्चुअली फंक्शन करता था। It gained prominence during the हर्षवर्धन पीरियड एंड द पाला किंग्स। जब ये लोग थे तब ये वाला यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था। इट वॉज अ सेंटर ऑफ बोथ ब्राह्मिकल एंड बुद्धिस्ट लर्निंग। ब्राह्मिकल मतलब वैदिक, जो हमारा एंशियंट वैदिक एजुकेशन है ना, तो ये सेंटर ऑफ ब्राह्मिकल एंड द बुद्धिस्ट लर्निंग। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट लर्निंग भी था और ब्राह्मिकल लर्निंग भी था। ठीक है, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो बुद्धिस्ट लर्निंग पर बेस्ड है, बट ये देखिए यहाँ ब्राह्मिकल एंड बुद्धिस्ट लर्निंग दोनों ही पढ़ाया जाता था। वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हुआ और बुद्धिस्ट लर्निंग है जो वो भी हुआ। All three Buddhist doctrines were taught here. However, it was a major site for Mahanayana Buddhist teaching. भाई महानायना बुद्धिस्ट टीचिंग का मतलब ग्रेटर व्हीकल, जिसमें मूर्ति पूजन होता है। ठीक है, और हिनायन बुद्धिज्म में क्या है कि लोअर है, वो लोअर व्हीकल है जिसमें मूर्ति को माना नहीं जाता है। अर्थ हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, रिवर हो गया, ये सब चीज़ का पूजा किया जाता था। तो जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, वो महानायन बुद्धिस्ट टीचिंग पर बेस्ड है। सब्जेक्ट्स यहाँ कौन कौन से थे? वेदास हो गया, फाइन आर्ट्स, ग्रामर, फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, ये सब यहाँ पढ़ाया जाता था। यहाँ पर ही फेमस स्कॉलर थे नागार्जुन, जो माध्यमिक शून्यवाद है ना, नागार्जुन माध्यमिक शून्यवाद है इनका। तो यहाँ के वो फेमस स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट फिलोसोफर। ठीक है, एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर, ये लोग इनसे रिलेटेड है। द चाइनीज ट्रैवलर, हाँ जो द चाइनीज ट्रैवलर जियोंग हंग ह्यून तसांग है ना, तो इनका अदर नेम है ये वाला चीज़, जो इन्होंने विजिट किया था नालंदा इन द 7th सेंचुरी। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन से चाइनीज ट्रैवलर ट्रैवल किए थे, कितने दिन तक
किस हिसाब से वो लोग स्टडी किए थे उस यूनिवर्सिटी में, ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनदर चाइनीज स्कॉलर आई टिसांग स्पेंट 10 years इन नालंदा इन द लेट 7th century। ठीक है, 7th century में आई टिसांग करके भी चाइनीज स्कॉलर थे, उन्होंने भी 10 साल इस यूनिवर्सिटी में स्पेंड किया था, स्टडी किया था यहाँ। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये रिनाउंड है स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए, फैकल्टी ऑफ लॉजिक। ठीक है, द्वारपंडी यहाँ की टीचर है, ही वॉज इन चार्ज ऑफ एडमिशन। जो भी एडमिशन लेंगे उस यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में, उन टीचर का नाम था द्वारपंडी, उन्हें कहा जाता था द्वारपंडी। द यूनिवर्सिटी हैड 8 large halls कॉल्ड समग्राहम, 300 स्टडी चैम्बर्स। सोचिए 300 स्टडी चैम्बर्स हुआ करते थे। एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट था, मिनिमम एज वहाँ एडमिशन के लिए था फॉर 20 years। इससे पहले कोई भी बच्चा एडमिशन यहाँ नहीं ले सकता। मेनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वे प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी में। At its peak around 10,000 monks lived in the नालंदा। जो मोनास्ट्रिक, यहाँ पर ही हम लोग जो वर्ड हम लोग समझे मोनास्ट्रिक यूनिवर्सिटी, सो यहाँ मॉन्क्स लोग रहते थे, घेरवा वस्त्र धारण करके वो लोग रहते थे। एंड तो 10,000 मॉन्क्स रहते थे, 1510 टीचर्स, 8500 स्टूडेंट्स, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ स्टडी करते थे। कुलपति चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज सीलभद्रा हु हैड मास्टर्ड ऑल सूत्रास एंड शास्त्र। ठीक है, सीलभद्रा कुलपति जो वहाँ थे, चांसलर वाइस चांसलर जो होते हैं ना, तो उस समय क्या बोला जाता था, सीलभद्रा, और जिन्होंने सब सूत्रास और शास्त्र का मास्टरी किया हुआ था। सो 3 methods ऑफ टीचिंग इन द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अडॉप्टेड। वर्बल एंड एक्सप्लेनेटरी मेथड हो गया, लेक्चर्स, डिबेट एंड डिस्कशन। मेनली डिबेट एंड डिस्कशन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का बेस हुआ करता था। यहाँ रोट लर्निंग हो गया, रिटन वाला चीज़ यहाँ ये सब नहीं चलता था, अलग टाइप का सिस्टम था। यहाँ डिबेट एंड डिस्कशंस वगैरह, लॉजिकल थिंकिंग, दिमाग लगा करके पढ़ना, ये सब चीज़ से, इन सब चीज़ों से स्टडी हम स्टूडेंट्स लोग कंप्लीट करते थे। नालंदा हैड अ ह्यूज लाइब्रेरी विथ 9 stories। लाइब्रेरी का 3 डिपार्टमेंट था टोटली, वो डिपार्टमेंट्स को टोटल में कहेंगे तो उसे कहा जाता था रत्न सागर। ठीक है, लाइब्रेरी का 3 बिल्डिंग था, पहला बिल्डिंग था रत्ना सागर एंड सेकेंड था रत्नदाधी एंड रत्ना रंजक। ठीक है, ये 3 बिल्डिंग था, तो इनका 3 बिल्डिंग का नाम था। 100,000 बुक्स ऑफ रिलीजन हो गया, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन से, आयुर्वेदा से रिलेटेड सब बुक्स वहाँ हुआ करते थे। बट अफसोस कि बख्तियार खिलजी इन द 1197, सो इस पीरियड में इन्होंने बर्न डाउन कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी रीस्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 2010 एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन बिहार। बट हालांकि वो सब बुक सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड जो भी अभी के इम्पॉर्टेंट बुक सब हैं वही सब वहाँ मिलेंगे। सो यही हमारा छोटा सा लेक्चर था अपॉन द टॉपिक नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। एंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।